हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। यदि आपसे हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहे थे कि स्टेडी स्टेट क्या होता है, नॉन स्टेडी स्टेट क्या होता है, उसमें क्या माइनर डिफरेंस क्या है, तो उस चीज को आप यदि नहीं देखे हो बच्चों तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट। तो उसमें आपको सारा चीज डिटेल में समझाया गया है, आप उसको देख के आए ताकि आज का वीडियो जो है उससे ही रिलेटेड है। हम स्टेडी स्टेट बोलेंगे, आपको समझना पड़ेगा तो स्टेडी स्टेट है क्या, आपको पिछला वीडियो में 100% अच्छे से बताया गया है, जाके आप देख के आओ। बस ऐसा देखने के लिए इसलिए बोलते हैं बच्चों, ताकि आपको जब पीछे का याद मतलब आपको रिलेट कर पाओगे ना, तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है। नहीं तो आप क्या करो, केवल बोरिंग सा लगेगा ना, तो पढ़ के आना बहुत जरूरी है। चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोलते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं उसको फील करना बच्चों। बुक में जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, आप वहां से भी रट जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन आज देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही बिंदास तरीके से हम सीख लेंगे ना। हेडिंग लिखना बच्चों लॉ ऑफ कंडक्शन। क्या लिखोगे? हेडिंग लिखना बच्चों लॉ ऑफ कंडक्शन। लॉ ऑफ कंडक्शन ये होता क्या है, तो बोला जाता है, देखो बच्चों हम तो हीट करंट समझ चुके हैं ना। हीट करंट क्या होता है? यह रॉड है, मान लो बच्चों यह रॉड है, कोई दिक्कत क्या आपको, और स्टेडी स्टेट में है ना, रॉड है और स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तो इससे हमारा आई करंट मतलब हीट करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। हीट करंट या आई से या और एच से डिनोट करते हैं, हीट करंट आई या एच से डिनोट कर लिया जाता है। तो हीट करंट क्या होता है? H या I लिखो बच्चों, I इक्वल टू क्या है? dQ अपॉन dt। इसको भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, यदि नहीं देखे हो तो YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना बच्चों हीट करंट, और आपको वहां पे वीडियो मिलेगा, और जो 11th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें सारा वीडियो आपको मिलेगा, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा, तभी आपको अच्छे से फील भी आएगा, और नहीं पढ़ के आओगे नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान है बच्चों, ध्यान से देखो, यदि फिर भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नहीं आए हो तो समझो, ध्यान से देखो, अपने आप समझ में आएगा। तो यह I जो है वो dQ अपॉन dt है, तो क्या वह क्यों यहाँ पे चार्ज है कि नहीं बच्चों? चार्ज नहीं है, वह क्या है? हीट है ना। तो रेट ऑफ हीट फ्लो को क्या बोलते हैं? हीट करंट बोलते हैं, अच्छी बात है। चलो अब लॉ क्या बोलता है कंडक्शन का, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। यदि बच्चों मान लो कि जितना ज्यादा यहाँ पे TH है मतलब हायर टेम्परेचर, और यहाँ पे TL लोअर टेम्परेचर, एक बात बता कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा हीट एनर्जी मतलब हीट सप्लाई होगा। जितना ज्यादा मतलब मान लो कि यहाँ पे यदि अभी क्या है 500 डिग्री है और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हीट करंट जो भी होगा, हीट करंट या क्या बोल रहे हैं, हाँ हीट करंट जो होगा वो सप्लाई होगा, वो क्या है मतलब थोड़ा अच्छे रेट से ही होगा, ऐसा नहीं है जैसा टेम्परेचर डिफरेंस है वैसा। अब क्या करो, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगी उतनी तेजी से हीट सप्लाई मतलब हीट ट्रांसफर होगा। ये ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, मतलब बेसिक बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उतनी ही तेजी से हमारा हीट करंट मतलब रेट से सप्लाई होगा। मतलब हीट करंट क्या मतलब है कि पर सेकंड कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यही बात तो हीट करंट बोल रहा है बच्चों। तो यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट करंट भी बढ़ेगा हमारा, मतलब क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। तो I इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा हीट करंट। तो क्या लिखे, डायरेक्टली रिलेशन है, I इक्वल टू क्या है? डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। चलो अब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो कि यह हमारा हॉट तवा देखे हो ना अपने घर पे ना, यदि ना देखे हो तो देखना, और जब रोटी पका रहे हो तो उसमें क्या करो, एक उंगली से टच करो, एक उंगली से, आपको फील तो आएगा ना, फील आएगा, लेकिन आप क्या करो, पूरी हाथ उस पे जाकर रख दो इस तरह से ना, तो तब और ज्यादा
मजा आएगा ना, क्या आएगा, और ज्यादा हमें हीट मिलेगा। मतलब क्या है, आपको ज्यादा से फील होगा। इसका मतलब क्या समझा रहे, तो मतलब है कि जब उंगली मतलब टच किए हो तो आपको फील तो हुआ है, लेकिन टेम्पर जैसे ही आप हथेली को इस तरह से रख दिए हो, इसका मतलब क्या है, ज्यादा आपको फील हुआ है कि अरे वाह, इतनी तेजी से हाथ हटाया और कहा कि अरे बहुत ज्यादा हॉट है ना। अभी भी वह टच, सिंगल उंगली को भी टच किए हैं तो आपको फील हुआ है, ऐसा नहीं है कि फील नहीं हुआ है। लेकिन जब आप हाथ को ऐसे पूरी हथेली को रख दो तो आप बहुत ही मजा आएगा ना, करके देखना। तो क्या लिखोगे बच्चों, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, एरिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई परेशानी क्या, यदि एरिया बढ़ाया तो आपको ज्यादा फील आया था ना, फील लेना। लॉ ऑफ कंडक्शन होता क्या है बच्चों, बुक में डायरेक्ट लिख देता है, लेकिन आप समझना ध्यान से क्या बोल रहे हैं। अब चलो, अब एक बात और ध्यान से देखो, आप खुद बोलना बच्चों। मान लो कि यह रॉड एकदम छोटा सा मार्कर है, ऐसा फील करो कि यह रॉड है, यहाँ पे आग जला दिए हैं, तो अभी तेजी से यह एंड गर्म हो जाएगा। इस पे अभी मान लो कि आग लगा हुआ है, तो यह तेजी से, अभी छोटा सा रॉड है ना, तो यह तेजी से गर्म हो जाएगा। लेकिन यही रॉड हम बहुत बड़ा ले ले, मतलब 5-10 मीटर का ले ले, और तब एक जाके आग एंड पर लगा दो, तो दूसरा एंड जो है बच्चों बहुत तेजी से, मतलब गर्म तो होगा, लेकिन एज कंपेयर जो छोटे वाले रॉड के कंपेयर में बहुत धीमे से गर्म होगा ना, उतनी तेजी से गर्म नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या समझा, कि यदि लेंथ ज्यादा है तो मतलब हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, मतलब हीट करंट जो है वो बहुत ही धीमे से वहां तक पहुंच पा रहा है ना, मतलब हीट का ट्रांसफर हो तो रहा है, लेकिन रॉड जब छोटा था उसके कंपेयर में कम हो रहा है, मतलब कम तेजी से हो रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम लिख सकते हैं कि आई जो होगा बच्चों वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ का। अरे होगा कि नहीं, चलो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए, ये बात हो गई। अब क्या है, जब एक, मान लो कि हर एक मटेरियल का अलग अलग कंडीशन है, मान लो कि आयरन है और एक है हमारा दूसरा कोई मेटल ले लो, तो आयरन ले लो और एक कॉपर ले लो, अच्छी बात है ना, कॉपर ले लेते हैं। तो जब आयरन के कंपेयर में तो कॉपर में तेजी से हीट का ट्रांसफर होगा, अरे वो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है ना, कॉपर आयरन की अपेक्षा तो ज्यादा ही है। तो अब देखो वह क्या है जिसमें ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या बोले बच्चों, जिसमें हर मटेरियल का अलग अलग हीट ट्रांसफर होगा, मतलब रेट, जो हीट ट्रांसफर होने का जो रेट है अलग अलग है, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो उस मटेरियल के लिए एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है बच्चों। अब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करोगे तो ऐसा लिखोगे, I इक्वल टू क्या लिखोगे, कंबाइन करो तो बच्चों हम ऐसा लिखेंगे, ए एल, एल नहीं एल, नीचे डेल्टा टी, और यहां पे के आएगा, अपॉन क्या लिखोगे, एल। कोई परेशानी क्या बच्चों, यही हमारा लॉ ऑफ कंडक्शन है, यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंडक्शन है, लॉ ऑफ कंडक्शन। कोई परेशानी क्या, के क्या है यहां पे, याद करो तो बच्चों, के जो है हमारा यह कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और क्या होता है बच्चों, यह डिपेंड्स करता है कि क्या करता है, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मतलब के डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ऐसा लिखो बच्चों, के डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कोई परेशानी क्या, के किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे करता है बच्चों। और क्या आई हीट करंट क्या होगा, के इंटू ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, और डेल्टा टी चेंज इन मतलब टेम्परेचर, और एल क्या है, लेंथ है हमारा, यही लेंथ की बात करो ना, लेंथ, और यहाँ टीएच है और एल है। इसका मतलब क्या, इसको यदि चेंज लिखोगे बच्चों, चेंज,
चलो और थोड़ी सी बात करते हैं, हर समय यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा? तो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो ऐसे केस के लिए क्या करोगे, पहले यही देख लो। यदि यह TH और TL है तो चेंज लिखोगे तो क्या लिखोगे, देख तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे बच्चों, I इक्वल टू KA, देखना गलत लिख रहे हैं कि सही, ये बताना तो बच्चों, TH अपॉन L। यह TL माइनस TH लिखे हैं, क्या ये सही लिखा हुआ है कि बच्चों? नहीं लिखा हुआ है सही। क्यों नहीं सही लिखा हुआ है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे एक माइनस टर्म लेके आ जाएगा, ये माइनस टर्म लेके आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे माइनस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से बचने के लिए आपको TH माइनस TL। अब कहोगे ऐसा क्यों करें बच्चों, क्यों करें? तो यहाँ पे TH हायर टेम्परेचर है ना, और ये लोअर टेम्परेचर, हमेशा हायर में से लोअर को माइनस करना है ना, तो हायर में से माइनस। यदि कहोगे कि नहीं हम ऐसा ही रखेंगे, तो ऐसा रखने के लिए आपको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा ना, तो यह यूज कर लो या यह लिख लो, दोनों एक ही बात, मतलब KA TH माइनस TL और अपॉन L। कोई परेशानी क्या बच्चों? तो यहाँ पे माइनस लगा के लिख लीजिए या क्या होगा, प्लस लगा के ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो ये सारी बात है। अब मानता होगा कि माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों? माइनस साइन इंडिकेट करता है बच्चों कि वह टेम्परेचर जो है हमारा क्या है, माइनस साइन इंडिकेट करता है बच्चों कि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इधर से जब इधर आओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, यही बात बताता है। चलो इतना बात हो गया है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कहीं पे, देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है बच्चों, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स temperature decreases one end to another end। कोई परेशानी क्या लिखे, टेम्परेचर एक एंड से दूसरे एंड क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता हुआ जाएगा, यही बात लिखा हुआ है। चलो और छोटी छोटी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे जो K है ना, उसका यदि आपसे यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसको। अब देखो यदि K जो है हमारा वो क्या लिखोगे, सोच के बोलो तो, यूनिट क्या होगा वहां से, K का यूनिट हम I L और अपॉन में क्या लिखोगे, A डेल्टा T और इक्वल टू K लिख सकते हैं कि नहीं? यदि ऐसा है तो I हमारा क्या है, हीट करंट है ना, मतलब हीट करंट, उसका यूनिट क्या होगा, वाट लिखा जाता है बच्चों, वाट। अरे हीट करंट मतलब एनर्जी कहीं तो ट्रांसफर हो रही है, तो वाट में लिखोगे उसका, मतलब जूल पर सेकेंड लिखा जा रहा है। कितना, यहां देख लो, यही ना जूल, मतलब पर सेकेंड कितना हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसी को तो हीट करंट, तो हीट का यूनिट क्या है, जूल, और नीचे क्या आएगा, सेकेंड, तो उसको वाट नहीं लिखेंगे, इसलिए वाट लिखा गया है। कोई कंफ्यूजन क्या बच्चों, ध्यान से हर बात को ध्यान से समझना। तो यह वाट, लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, मीटर, तो मीटर अपॉन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, मीटर, एक मीटर से ये मीटर गायब हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा, वाट बचेगा अपॉन मीटर केल्विन ना, केल्विन। तो K का जो यूनिट होगा हमारा, K का यूनिट क्या होने वाला है, वाट मीटर पर केल्विन, मतलब केल्विन होने वाली है। तो इस तरह से आपसे कोई पूछ ले बच्चों कि इसका डायमेंशन बता दो, तब क्या करोगे, तो क्या रॉकेट साइंस है कि ये बहुत ही इजी बात। यदि डायमेंशन नहीं आ रहा है बच्चों तो सीखना कैसे हम लिख रहे हैं, ऐसा समझो कि मास्टर को भी नहीं आ रहा है, और सीखो कैसे मास्टर कर रहा है, उस तरह से ध्यान से सीखिए। तो क्या करोगे, वाट को हम क्या लिखते हैं, बोल दो, जूल सेकेंड, यही तो लिखते हैं बच्चों, जूल सेकेंड लिखते हैं, सही बात है। चलिए अब मीटर, नीचे क्या है, मीटर है और केल्विन है, तो जूल सेकेंड है, ये जूल कैसे आया होगा, इसको भी लिखने का स्टाइल है। तो बच्चों जूल कैसे आया होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम इसको ऐसे, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, और ये सेकेंड है तो सेकेंड।
चलिए न्यूटन को क्या लिखोगे बच्चों, याद करो, किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -2। अब कहोगे ए कहां से लिख लिए, देख तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है कि नहीं। मास का क्या लिखोगे यूनिट, केजी, और एक्सीलरेशन का क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को ना लिखे हैं कि केजी मीटर सेकेंड का पावर -2, देख तो यहाँ पे लिखे हैं ना। चलो अच्छी बात है, यहाँ पे क्या है मीटर, नीचे क्या लिखोगे बच्चों, सेकेंड, कोई परेशानी क्या। चलो इतना बात तो हो गया। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, केजी मीटर स्क्वायर, और यह सेकेंड नीचे है और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो सेकेंड का पावर -3 नहीं लिखोगे। अब कहोगे कैसे, अरे यहाँ सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो क्या है, सेकेंड एच का पावर -1 और एच का पावर -1 है तो बेस सेम तो पावर है, तो यह -2 और ये -1 -3 नहीं बनेगा, यही तो है। चलो इतना बात तो हो गई। अब देख वाट की जगह पे बच्चों हम वाट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3 लिख सकते हैं। यह मीटर है नीचे और केल्विन है, एक मीटर से यह मीटर गायब हो जाएगा, बचेगा अब क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड का पावर -3 केल्विन का पावर -1। डायमेंशन लिख लो, अब तो सब स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया है। बच्चों हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो ट्राई क्या करना, आपको करना ही पड़ेगा कि हर कोई ऐसा यूनिट सिस्टम में ले आना है यूनिट को, तभी जाके वह उसका डायमेंशन लिख पाओगे, नहीं तो बहुत बड़ा टेंशन है। तो एक बात याद रखना कि जब भी डायमेंशन लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा यूनिट में लाना चाहिए हमें, तो ले आए। अब क्या है डायमेंशन जो होगा बच्चों, डायमेंशन के लिए बड़ी ब्रैकेट यूज कर लो, मास के लिए कैपिटल एम यूज करते हैं, और कैपिटल एम तो केजी पर कितना पावर है 1, तो 1 लिखेंगे। अब बता लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल, तो कैपिटल एल यूज करो, और कितना है पावर 1। टाइम के लिए -3 और टी यूज करते हैं तो पावर क्या -3, तो -3। केल्विन का क्या होगा, पावर -1। मतलब के का जो यूनिट होगा बच्चों डायमेंशन वो दिस होगा। तो इस तरह की कहानी है। तो इस तरह से आप क्या होगा, डायमेंशन भी लिख लिए, यूनिट भी लिख लिए। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, थोड़ी सी और बात है इसमें ना। यदि बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख, तो मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, यहाँ पे देखना अभी क्या करोगे। अब याद करो, यदि बच्चों यह I इक्वल टू क्या लिखे हो, के ए T1 -T2 मतलब TH TL, यही ना लिखे हो, और अपॉन में L। एक बात इसको लिखने का स्टाइल चेंज करो तो बच्चों, लिखने का स्टाइल तो I इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा TH मतलब डेल्टा T, और क्या लिखोगे L अपॉन के, यही ना। लिखने का स्टाइल चेंज किया गया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उठा के जब इसको फिर को ऊपर जाएगा, इसको सजाओगे तो फिर ऊपर चला जाएगा, और टी मतलब डेल्टा टी TH TL है ना। तो देखो बच्चों, जब भी L अपॉन के का जो रेशियो होता है बच्चों, इसको R से डिनोट कर लिए, और R जो होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, थर्मल रेजिस्टेंस होता है। कोई परेशानी क्या, थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो अब बताओ, यहां पे मिटाना है ना, थर्मल रेजिस्टेंस आ गई तो क्या लिखोगे। यदि मान लो कि आपसे पूछे कि R जो है बच्चों, R वो क्या है, L अपॉन के, मतलब के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, L क्या है, लेंथ ऑफ रॉड है। तो ये सारी बात है। तो अब बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, यदि हम K बढ़ा रहे हैं मतलब थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, तो R पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, घटेगा। R क्या होगा, रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस घटेगी। तो मतलब है बच्चों, जिसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, थर्मल रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब हीट करंट का ज्यादा वो सप्लाई करेगा ना, मतलब फ्लो करने के इजीली फ्लो कर जाएगा। यदि बच्चों के क्या है, कम है,
मतलब रिड्यूस कर रहा है, तो R क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। इसका मतलब क्या है, जो भी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी जितना कम है, ध्यान से सुनना, जिस भी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी जितना कम है उतना ज्यादा उसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगी उतनी वह क्या होगा, वह मटेरियल जो होगा पुअर कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक मतलब हीट करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी बात है। तो आपको इससे क्या फील आया कि मतलब क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल का ज्यादा है वह गुड कंडक्टर होगा हीट करंट का, और यदि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है वह उसकी थर्मल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और मतलब थर्मल रेजिस्टेंस कम मतलब उल्टा बोल दिए, थर्मल रेजिस्टेंस कम तो मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कम तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हुआ। इसका मतलब क्या है, वह पुअर कंडक्टिविटी होगा हीट करंट का, पुअर कंडक्टिविटी होगा हीट करंट का। तो बच्चों यहाँ पे एक और छोटी सी बात कर लो, ध्यान से देखना बच्चों, हर बात छोटा छोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से यदि मान लो कि हम R का यूनिट पूछ ले आपसे ना, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों क्या लिखोगे, बोल तो R है। अब तो ऐसा यूनिट रखना नहीं बच्चों, लॉजिक सीखो ना, फिजिक्स में लॉजिक सीखोगे और एक दूसरे से लिंक करोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो रटना चालू करो रटते रह जाओगे। तो क्या है, L है, मतलब L मतलब मीटर, मीटर लेंथ है मीटर, और K है ना, तो K का अभी क्या निकाले हो, वाट, वाट, और क्या निकाले हो, मीटर केल्विन, चलो, और एक क्या है, मीटर स्क्वायर, तो यह मीटर से 1 मीटर का मतलब R जो होने वाला है बच्चों वह क्या होगा, बोल तो बच्चों, R यहां से 1 मीटर बचेगा, और यह मीटर भी गायब हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन वाट अपॉन केल्विन, मतलब क्या होगा बच्चों, केल्विन, इसका यूनिट जो होगा वह केल्विन अपॉन वाट होने वाला है, वाट होने वाला है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट कोई पूछे तो क्या लिखोगे बच्चों, K पर वाट होने वाला है, K पर मतलब केल्विन पर वाट होने वाला है। अब कहोगे थोड़ा सा और स्टाइल चेंज कर ले, तो और स्टाइल चेंज क्या करोगे, वह वाट को ना बच्चों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देख तो, K अपॉन जूल पर सेकेंड, मतलब वाट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। तो आपको यह भी दिया रहे तो टेंशन नहीं लेना है, केल्विन सेकेंड अपॉन जूल, कोई परेशानी क्या, जूल। तो R का क्या होगा यूनिट, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, जैसा बच्चों रिक्वायरमेंट हो आपको वैसा करना चाहिए। तो ये सारी बात थी। आप डायमेंशन भी लिख सकते हो, नो डाउट। डायमेंशन लिखने के लिए क्या करोगे, केल्विन तो केल्विन, उसका डायमेंशन के लिए चेंज ही नहीं करना है, वाट को चेंज करोगे, वाट को क्या चेंज करोगे, जूल और सेकेंड है तो जूल को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, न्यूटन को फिर क्या लिखते हैं, केजी मीटर, सेकेंड का वो माइनस, सेकेंड का पावर -2, तो इस तरह से न्यूटन और मीटर है, फिर मीटर, तो क्या लिखोगे, केजी ना। बच्चों थोड़ा सा पहले सब बताए हैं जूल को कैसे लिखा जाना चाहिए ऐसा यूनिट में, तो वो सारी चीज आपको देखो और 100% आपको इसका भी लिख पाओगे। चलो बच्चों अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आइडियाबैटिक मटेरियल क्या होता है, डायएथमिक मटेरियल क्या होता है, और साथ ही साथ अब तक तो हीट करंट हम कैसा पढ़े थे कि यूनिफॉर्म रॉड है, यदि यह रॉड यदि टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उस केस में कैसे हीट करंट निकालेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को आपको देखो और फिर हम अगले क्लास में बच्चों आपसे मिलते हैं ना। दैट्स इट।